बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मज़ेदार सा क्रिस्पी सा आलू वाला पराठा। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी वे में आपको इंशाल्लाह आलू वाला पराठा बनाना सिखाएँगे। तो आलू वाला पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इसको क्रिस्पी किया जाता है, इसके अंदर जो फिलिंग होती है वो किस तरह से तैयार की जाती है और एक पराठे के अंदर कितनी फिलिंग जो है वो ऐड की जाती है। तो चलिए आज की रेसिपी में तमाम चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताएंगे। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 2 कप आटा। आटे को हमने अच्छे से छान लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक जो है वो 1 छोटा चाय का चम्मच जो होता है वो ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। आप घी ऐड करना चाहें तो भी वो घी को मेल्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप बटर ऐड करना चाहें तो बटर को मेल्ट कर लें, फिर उसके अंदर ऐड कर लें। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसका अच्छा सा हम आटा गूंद कर डो तैयार कर लेंगे। डो जो है वो हमने रेगुलर जिस तरह रोटियां बनाने वाला डो रेडी करते हैं उस तरह से करना है, ना तो ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। ज़बरदस्त सा डो रेडी करते हैं, फिर मिलते हैं। तो आटे का डो हमने बना कर रेडी कर लिया है, ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। अब इसको डांप कर हम रख देते हैं साइड पे और फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए 3 अदद हमने उबले हुए ले लिए हैं आलू। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, एक हमने लिया है प्याज बड़े साइज़ का, साथ में हमने ली हैं हरी मिर्चें 4 से 5, साथ में लिया है धनिया। तमाम चीज़ों को चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लिया है हमने। चॉप की हुई तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। चॉपर आपके पास ना हो तो तमाम चीज़ों को अच्छे से वॉश करें और बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड करें। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच। साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्चें, क्योंकि हमने इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं, इसलिए मिर्चें बिल्कुल कम ऐड करेंगे। अब तमाम चीज़ों को आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और आलूओं को इस तरह हाथों की मदद से मैश कर लेंगे। इसको हमने मैशर के साथ मैश नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि हमें इसके अंदर छोटे छोटे आलू के पीसेस भी चाहिए, जो पराठे के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा देते हैं। अगर हम मैशर के साथ करेंगे तो तमाम आलू जो हैं वो टोटली मैश हो जाते हैं, आलू के पीसेस जो हैं वो बाकी नहीं रहते। इस तरह हाथों की मदद से अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह आलूओं के छोटे छोटे पीसेस भी रह जाएंगे और तमाम मसाला भी आलूओं के साथ मिक्स हो जाएगा। अब चलते हैं आटे की तरफ और छोटे छोटे 2 साइज़ के एक ही दो छोटे छोटे जो है ना पेड़े बना लेते हैं एक ही साइज़ के। अब इनको हम थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे और थोड़ा सा इनको फैला लेंगे और फिर इनको हम बेलने की मदद से बेल कर छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। तो रोटियां 2 हमने बना ली हैं। इसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आलू पसंद हो तो आप 2 बड़े चम्मच जो हैं वो भर कर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद हो या बच्चों को कम पसंद हो तो आप 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर फिलिंग का ऐड कर सकते हैं। इस तरह हाथों की मदद से पूरी रोटी के ऊपर फैला लेंगे। फिर दूसरी रोटी जो हमने बेल कर रखी है दूसरे पेड़े की, वो इसके ऊपर इस तरह से डालकर इसको हाथों की मदद, अब हमने बेलना इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसकी हम ज़बरदस्त सी रोटी जो है वो बना लेते हैं। दूसरी तरफ हमने चूल्हे के ऊपर तवा जो है वो गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने तवे के ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करना है और इसको अच्छे से सारे तवे के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे और बहुत ही एहतियात के साथ हमने जो पराठे के लिए एक रोटी रेडी की है वो इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। जब आप इस तरह पराठा ऊपर डालें तो बहुत ही एहतियात के साथ, ताकि गर्म घी की छींटें जो हैं वो आपके ऊपर ना आए। अब 2 मिनट एक साइड से इसको कुक करेंगे और फिर 2 मिनट के बाद इसकी साइड जो है वो एहतियात के साथ चेंज कर लेंगे इस तरह से। अब इस साइड पे हम इसके ऊपर लगाएंगे घी।
घी में पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप कुकिंग ऑयल में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, अगर मक्खन में बनाना चाहें तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह से साइडें चेंज करते हुए और इसको फेरते हुए घुमाते हुए हम कुक करेंगे। फ्लेम नीचे से हमारी जो है वो ना ज़्यादा लो है और ना ही मीडियम है, मीडियम और लो के दरमियान हमारी फ्लेम है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं एक पराठा बनते हुए। अगर मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको बनाएं तो क्रिस्पी भी बनता है और अंदर तक अच्छे से पराठा जो है वो कुक हो जाता है। दोनों साइडों से अच्छे से कुक करेंगे। फिलिंग देखें माशाल्लाह, लास्ट तक इसकी फिलिंग जो है किनारों तक फैली हुई है। तो बहुत ही ईजी वे में पराठा बन चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो पराठा हमने बना लिया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट के अंदर और अब इसके ऊपर हम रखेंगे बटर यानी कि मक्खन। मक्खन के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको दही के रायते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन चटनी बनाकर उसको भी, उसके साथ भी पराठा जो है आलू वाला उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा और बहुत ही टेस्टी सा आलू वाला पराठा। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।